वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 मार्च 2026 और 5 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 5 मार्च को ये हर साल अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसका मतलब क्या है अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार का? तो जितने भी आजकल आप देख रहे हो जितने भी युद्ध हो रहे हैं, अब नए तरह के हथियारों का यूज हो रहा है, तो हथियारों के प्रसार को रोका जाए। कई बार रासायनिक हथियारों का यूज होता है, कई बार जैविक हथियारों का यूज होता है, और भी कई तरह के हथियार हैं, परमाणु हथियारों का यूज होता है। इनके प्रसार को रोका जाए जिससे कि एक शांतिपूर्ण भविष्य बन सके। इसके लिए ये 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व वन्यजीव दिवस ये 3 मार्च को मनाया गया। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 4 तारीख से मैंने आपको बताया था। एक तो 4 जनवरी याद रखो, 4 जनवरी को मैंने आपको क्या बताया था? विश्व ब्रेल दिवस। और जैसे ही आप ब्रेल शब्द सुनते हो आपके माइंड में आना चाहिए कि ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खुली है। तो पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। कहाँ पे खुली है? लखनऊ में। और 4 जनवरी के बाद मैंने आपको बताया था 4 फरवरी भी आप याद रखो। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1,000 करोड़ रुपए के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी STI नीति 2026-31 का अनावरण किया? तो STI यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो ये अनावरण किया है गुजरात ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए 2026 से 31 तक एक महत्वाकांक्षी STI नीति का अनावरण गुजरात ने किया है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी के लिए जब भी आप गुजरात सुनते हो ना, अहमदाबाद माइंड में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि 2023 की कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होंगे। कहाँ पे होंगे? अहमदाबाद में। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। और मैंने आपको कुछ बताया था, एशियाटिक लॉयंस के मामले में दुनिया भर में अपना देश भारत नंबर 1 पे है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा एशियाटिक लॉयन है। अब एशियाटिक लॉयन के साथ एक और बताया था, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाले गेंडे भी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अपने देश भारत में है। और यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क भारत में फेमस है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। अभी देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के साणंद में बनकर तैयार हुआ। अच्छा, गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। गुजरात के मुख्यमंत्री ने ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की और डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला राज्य घोषित किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताया था मैंने आपको, सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में गुजरात नंबर 1 पे है। और 33 साल के बाद फिर से गुजरात टाइगर स्टेट घोषित हुआ है, याद रखना है। और अर्थ समिट 2025 ये गुजरात के गांधीनगर में हुई थी, ये भी आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश के राष्ट्रपति 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि हैं? तो ये हैं अलेक्जेंडर स्टब। ये अभी भारत पहुंच चुके हैं और ये 11वें रायसीना डायलॉग 2026 ये कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसमें मुख्य अतिथि हैं। तो ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब फिनलैंड, तो इसे आप मैप में देख लो, ये है फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंस्की। फिनलैंड की करेंसी है यूरो और फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टब। ये अभी भारत पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी अंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? तो ये असम ने की है। असम का एक जीआई टैग वाला अदरक है कार्बी आंगलोंग अदरक। इसे अभी लंदन निर्यात किया है असम ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम ने किया है ना, तो ये है मैप में असम। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है और चाय और कॉफी दोनों साथ याद रखो। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। अच्छा, असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अभी डोल जात्रा त्योहार, इसका आयोजन असम में किया गया। किच नकाना नामक नई भूमिगत मछली असम में खोजी गई। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार दुर्लभ स्वेब को देखा गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम में वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम सेकंड लॉन्च किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में असम पुलिस की 10वीं बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी। असम सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी। कैबिनेट ने असम में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी और पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन असम में किया गया। आपको पता है 2025 में असम में शून्य गैंडा शिकार हासिल किया गया है, यानी कि 2025 में किसी भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ असम में। असम के नुमालीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया था और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को अभी नवरत्न का दर्जा मिल गया है। असम के बोडो लोगों के वाथो धर्म को अलग से जनगणना कोड मिल गया है। एक और क्वेश्चन असम के बारे में मैंने आपको बताया था कि असम में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या लगाया गया है? बहु विवाह पर प्रतिबंध। और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने दुग्ध सब्सिडी योजना शुरू की है। अच्छा, असम में एक जिला है बिश्वनाथ जिला। वहाँ कछुओं के संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर है। उसका नाम कई बार मैंने आपसे पूछा भी है और कई बार मैंने आपको बताया भी है। उस मंदिर का नाम याद कर लो। क्या नाम है? नागशंकर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये मुंबई में लॉन्च की गई। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? आपको पता है अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनके बीच में बहुत टेंशन चल रही है। इसमें इजराइल और अमेरिका एक साइड है, ईरान एक साइड है। तो ये लगभग युद्ध की कंडीशन में है और लगातार ये चल रहा है। तो अमेरिका ने अभी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खमेनी, उन पर अटैक किया और उनका निधन हो गया। तो ये जो ऑपरेशन शुरू किया है ना अमेरिका ने, इसका नाम आपको याद कर लेना है। इसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। किसने शुरू किया? अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये 45वें और 47वें नंबर के राष्ट्रपति। कभी भी आप देखना डोनाल्ड ट्रंप जो कैप लगाते हैं ना, कैप यहाँ पे साइड में 45 और 47 उसमें लिखा रहता है और कैप के फ्रंट में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लिखा रहता है। कान की साइड में आप देखोगे तो 45.47 उस पर लिखा रहेगा। उसका मतलब यही है कि वो 45वें नंबर के राष्ट्रपति थे और अब 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में अमेरिका टॉप पर रहा था। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन-1 को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका ने भारत को पैक सिलिका
में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और अब भारत पैक्स सिलिका पहल में शामिल भी हो गया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया था। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया। अच्छा, अमेरिका के बारे में कुछ और फैक्ट बताऊं मैं आपको। अमेरिका ने ऑफिशियली WHO को छोड़ दिया है, UNHRC को छोड़ दिया है। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका की जो खुफिया प्रमुख बनी थी उनका नाम याद है? तुलसी गबार्ड। क्या नाम था उनका? तुलसी गबार्ड। और ये जो है ना गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम बदल दिया है अमेरिका ने, इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। क्या नाम कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। क्या करेगा? ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया था? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। अच्छा, एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर रहा था। अभी अमेरिका में जो नासा है ना, नासा के प्रमुख कौन बने हैं? जेरेड आइजैकमैन। कौन बने हैं? जेरेड आइजैकमैन। अभी एक ग्लोबल AI इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें अमेरिका टॉप पर रहा था। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स भी जारी किया गया था, उसमें भी अमेरिका टॉप पर रहा था। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? तो ये वाराणसी में बना है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मात्र 1 घंटे में, मात्र 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाए गए और एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो ये भारत की महिला क्रिकेट टीम बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है अपना भारत। भारत का जो UPI सिस्टम है, इसे IMF ने सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें भारत अब 75वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है, जिसमें 3 नए रामसर स्थल बिहार से जुड़े हैं। कौन कौन से हैं? गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील। एक छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, कोपरा जलाशय। सिलीसेट झील राजस्थान से जुड़ी है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश से जुड़ा है और छरी ढांड ये गुजरात से जुड़ा है। तो भारत में अब कितने रामसर साइट हैं? 98। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, अभी विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स खिताब ये भारत ने जीता। भारत AI इम्पैक्ट समिट के दौरान US की पैक्स सिलिका पहल में शामिल हो गया। भारत विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति करेगा। भारत ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत सरकार ने गुजरात में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया और दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित भारत ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है। आपको पता है, अभी अपना देश भारत पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। भारत में एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनी है, उसको WHO ने मंजूरी दे दी। अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया और हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने अभी मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया है। क्या किया है? हवाई खतरों से निपटने के लिए अपने देश भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया। और दुनिया भर में जितने भी देश पेटेंट फाइल करते हैं ना, तो भारत पेटेंट फाइल करने के मामले में दुनिया भर में 6ठे नंबर पे है। अच्छा, दुनिया भर में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। इतना आपको भारत के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष 2025 ASQ यानी कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वश्रेष्ठ आगमन सेवा पुरस्कार जीता? तो ये मंगलुरु हवाई अड्डे ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये प्रवीण M खनूजा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं प्रवीण M खनूजा और इनको इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के इंटरिम CMD के रूप में अपॉइंट किया गया। अच्छा, अभी स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को MD एंड CEO नियुक्त किया। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त हुए। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने। आर विजय आनंद ये सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त हुए। रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। निवेदिता दुबे ये विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी। और इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। अच्छा, अभी एक नाम रविशंकर छवि बताया था, ये मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये CRPF के नए DIG बने हैं। अच्छा, टाटा कम्युनिकेशन के MD एंड CEO का नाम बताया था मैंने आपको, याद है? गणेश लक्ष्मी नारायणन अभी नए टाटा कम्युनिकेशन के MD एंड CEO बने हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आज का दूसरा क्वेश्चन, ITVP के नए प्रमुख कौन बने हैं? उनका नाम बताओ। ITVP के नए प्रमुख कौन बने हैं? उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी मैंने आपको 3 नए DGP बताए थे, कौन कौन से हैं? एक हरियाणा के नए DGP बने हैं अजय सिंघल, महाराष्ट्र के नए DGP बने हैं सदानंद दाते, और पश्चिम बंगाल के नए DGP अपॉइंट हुए हैं पीयूष पांडे। ये तीनों DGP याद रखो। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है। 10th एडिशन बजट स्पेशल एडिशन है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये यूपी कांस्टेबल के लिए बुक्स हैं और ये लेखपाल के एग्जाम के लिए बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, तो आप इनको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा एक महान संचारक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये धीरज काकड़िया के द्वारा लिखी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जितने भी बुक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आपको एक तो बुक का नाम याद रखना होता है और राइटर का नाम याद रखना होता है। तो राइटर हैं धीरज काकड़िया और बुक का नाम क्या है? महात्मा एक महान संचारक। अच्छा, विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया। ए माटी कथा कहे और वक्सी जगवंदू द ग्रेट कमांडर नामक किताब विश्वभूषण हरिचंद्रन के द्वारा लिखी गई। नवीन कुंडू के द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। द ग्रेट सैंक्शंस हैक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संताली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। और डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, इसका विमोचन हुआ। अच्छा, एक शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा लॉन्च की थी, उस आत्मकथा का नाम याद है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। क्या नाम था? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। एक उपन्यास है फाइंडिंग होम अगेन, क्या नाम है? फाइंडिंग होम अगेन। ये एक नोवेल है, इसे किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन SOP जारी किया है? तो ये उड़ीसा ने किया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्मपति। अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। 1 तारीख को
और भी डे बताए थे मैंने आपको। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। और ये 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। अच्छा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में यूडाइस प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह बे ओ चिदम्बरनार पोर्ट बना। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सर्वश्रेष्ठ पोर्ट चुना गया। डीआरडीओ ने उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ और भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर ये उड़ीसा में शुरू किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आरब डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने? तो ये 93वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल पहला क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने आपको? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर क्या था? कर्नाटक। देखो, इन्होंने कर्नाटक के बारे में डिटेल में लिखने की कोशिश की है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके क्या पूछा था? भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है और भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? अटल स्मृति न्यास के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये एम वेंकैया नायडू बने हैं। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? आरब डेंगला, ये 93वें नंबर से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। देखो, इन्होंने 92 में भी लिखे हैं, 91 में भी लिखे हैं, 90 में भी लिखे हैं, 89 में भी लिखे हैं, 88 में भी लिखे हैं। इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस सीरीज को कंप्लीट देख सकते हो। अच्छा, ये वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो है, इनको भी आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी इजराइल में UPI की शुरुआत हुई। अफगानिस्तान के राशिद खान ये T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। गूंज 2026 युवा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। स्मृति मंधाना ने BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। ध्यान रखना, पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला देश कौन सा बना है तो आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब ये जम्मू कश्मीर ने जीता है। दिल्ली में AYDD योजना शुरू की जाएगी। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर वाले दुनिया के पहले नेता नरेंद्र मोदी बने हैं। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन ये उत्तराखंड में हुआ। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। महाराष्ट्र का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। बांग्ला युवा साथी योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। आंध्र प्रदेश में पिल्लो AI का शुभारंभ हुआ और आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को GI टैग मिला है। जिम्बाब्वे ने लेना कापाबेर HIV इंजेक्शन शुरू किया और भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, डोल जात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर
इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।